हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ न्यू टेक्निकल पे। दोस्तों, लोन हर कोई अपनी खुशी से नहीं लेता। कुछ लोग हाँ खिलवाड़ करते हैं, पर अधिकतर लोग, मैं समझता हूँ कि हाँ परिस्थितियों के कारण, अपनी मजबूरियों के कारण इस लोन के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और फंसते ही चले जाते हैं। और दोस्तों, नए नए में तो बहुत ही डर लगता है जब एनबीएफसी और बैंक के रिकवरी कॉल्स और एजेंट विजिट होने लगती है। तो कभी कभी ये लगता है कि हाँ, जैसे लोन न ले लिया हो हमने, अपने पीछे ही यमराज को लगा लिया। इतना तनाव, इतनी परेशानी, इतनी उलझने, रातों की नींद, खाना पीना सब हराम हो जाता है। और ये एनबीएफसी कंपनी और बैंक वाले, इनके रिकवरी टीम, ये लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। इतना दबाव बनाते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं। जब तक आदमी जान नहीं जाता, समझ नहीं जाता, तब तक वो बहुत ही परेशान रहता है। और जो जान जाते हैं इनके सिस्टम को, इनके इन तरीक़ों को, कि ये केवल डर का धंधा है, ये डराते रहते हैं, जो जान जाता है वो तो इनके डर से बाहर निकल जाता है। और दोस्तों, आपने भी न्यूज़ में या मोबाइल में या खबरों में आप देखते होंगे कि कितना लोग प्रताड़ित होकर, परेशान होकर गलत कदम उठा ले रहे हैं। लोग परिवार सहित आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो बहुत अफसोस होता है इस तरह की खबरें सुन के। लेकिन दोस्तों, जिस पर बीतती है वही जानता है। और जो लोग परेशान हैं आज, एक तो हमारे सिस्टम में, इस पूरे तंत्र ने इतनी बेरोजगारी भी फैली हुई है, या लोगों को रोजगार सही नहीं मिल रहा है। ऊपर से बहुत सी परेशानियां हैं, महंगाई अलग है। जिनके परिवार हैं, वो अगर इस दलदल में फंस गए तो उनके लिए बहुत परेशानी है, हो गई है। क्योंकि वो थोड़ा बहुत कुछ काम करके अगर कमाते भी हैं, तो उससे केवल वर्तमान खर्चा उनका चल जाता है। लोन की अदायगी वो नहीं कर पाते। पर दोस्तों, फिर भी हिम्मत बनाए रखिए। और मैं यही कहूँगा, बार बार हिम्मत मत तोड़िएगा। मैं भी दोस्तों बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत परेशानियाँ हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जो इनकम होती है वो आज के महंगाई के दौर में अपना घर ही चला ले आदमी, यही बहुत है। और फिर उस पुराने दौर के बोझ को, लोन के रूपी बोझ, ईएमआई के बोझ को कैसे आदमी अदा करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं जी रहा हूँ वो ज़िंदगी, तो मैं समझ सकता हूँ आपके उस दर्द को, क्योंकि खुद भी मैं इन परेशानियों से गुजर रहा हूँ। आज 1 साल हो गया है, मैं एक भी ईएमआई नहीं दे पा रहा हूँ। फिर भी इतनी इनकम नहीं हो पाती कि घर का खर्चा सही से चल पाए, 2 पैसे बच पाएँ। खर्चे ही नहीं चल पाते, पूरे होते, बचने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। बहुत ही अजीब हो गया है। रातों की नींद हराम है, टेंशनाइज रहता है पूरा दिन, दिमाग, खाना पीना भी ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि इंसान की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हो गई। एक तो ये समाज का रहन सहन इतना हाई फाई स्तर हो गया है, हम सब कहीं ना कहीं उसी चीज़ों के पीछे पड़कर अपने आप को परेशान कर लेते हैं, और समझ में नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो गया, हम कब इस दलदल में फंस गए हैं। फिर भी दोस्तों, मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ, ये आपके मनोबल को तोड़ने के लिए नहीं, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, या कि आप हिम्मत मत हारिएगा और प्रयास करते रहिएगा। कभी न कभी तो समय बदलेगा, या सरकारें हो सकता है सुने, कुछ मदद करें लोगों की। और सरकारें भी, ऐसी सिस्टम में बन चुका है, ऐसा पूरा राजनीति और सरकार तंत्र ऐसा बन चुका है कि ये
बड़े बड़े करोड़ों के कर्ज को तो माफ़ कर देती हैं, पर आम इंसान के, आम जनता की तकलीफ को नहीं समझ पा रही हैं। ये इंसान 10,000 15,000 कमाने वाला, इससे कम भी दोस्तों इनकम है बहुत से लोगों की। मैं खुद भी नहीं ज़्यादा कमा पा रहा हूँ, अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, तो वो कैसे आदमी अपना परिवार का पालन पोषण करेगा, कैसे कर्ज की अदायगी करेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों कभी कभी मन निराश हो जाता है, लेकिन फिर संभालता हूँ अपने आप को। आप भी संभालिए और निरंतर प्रयास करते रहिए, कभी न कभी कोई रास्ता, कोई मंजिल तो मिल ही जाएगी और हम इस सभी इस दलदल रूपी नरक की ज़िंदगी से आगे निकल सकेंगे। बस दोस्तों इतनी ही बात करनी थी आपसे। और एनबीएफसी और रिकवरी एजेंट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर अनसिक्योर लोन है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। इनके रिकवरी कॉल से ये धमकाते रहते हैं, रिकवरी टीम भेज दूंगा, पुलिस भेज दूंगा, वकील का नोटिस भेज दूंगा, दुनिया भर की बातें करेंगे, फर्जी वकील बन जाएंगे, फर्जी पुलिस वाले बन जाएंगे। आप इग्नोर करिएगा। अगर कॉल उठाने में परेशानी होती है, टेंशन होता है, उनकी कॉल कोई ज़रूरत नहीं रिसीव करने की। कोई कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आप सभी को शुभकामनाएं और हिम्मत बनाए रखिए, हिम्मत कभी मत तोड़िएगा। धन्यवाद दोस्तों।